जय हिंद स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू देशभक्त एजुकेशन चैनल। आपका स्वागत है। आज कंटिन्यू करते हैं। हमारे पास चैप्टर नंबर 1 है, नंबर सिस्टम। उसके हम वन वर्ड और वन सेंटेंस वाले क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो चलो देखते हैं हमारे क्वेश्चन में। पहला क्वेश्चन मैंने यहाँ लिख रखा हुआ है। पहला क्वेश्चन है हमारे पास, इफ x रेज टू 1/8 49 रेज टू 1/6 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x। इस तरह के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं स्टूडेंट्स? पहले x रेज टू 1/8 ऐसे ही रहने दें। इधर आप देखें 49 कैन बी रिटन 7 रेज टू 2 पावर 1/16 और सिंप्लीफाई करें तो आप देखो x रेज टू 1/8 और इधर हो जाएगा 7 2 इंटू 1/16। नेक्स्ट स्टेप में देखें x रेज टू 1/8 इक्वल टू 7 2 रेज टू 16। सिंप्लीफाई करें 2 1 जा 2 2 8 जा 16। x रेज टू 1/8 दैट इज इक्वल टू 7 रेज टू 1/8। बाय कंपेयरिंग, इनको अगर कंपेयर करें आप, बाय कंपेयरिंग देन यू विल गेट द वैल्यू ऑफ 1/8 इज हियर, 1/8 इज हियर। तो यहाँ x की जगह यहाँ पे क्या है, 7 है, तो x इक्वल टू 7 विल कम एंड द फाइनल आंसर इज 7। नेक्स्ट देखते हैं स्टूडेंट्स, फाइंड द वैल्यू ऑफ √162 डिवाइड बाय √18। इस तरह के क्वेश्चन को करने के लिए पहले आप इसको वापस लिख देते हैं 1/162 डिवाइड बाय √80। नेक्स्ट स्टेप देखेंगे, दैट कैन बी रिटन लाइक दिस 81 इंटू 2 एंड this can be written like this 9 इंटू 2 और सिंप्लीफाई करें 81 का 9 हो जाएगा, √2 इस तरह से आएगा, ये सिंबल डिवाइड में कर दिया, √9 दैट वुड बी 3 और √2 एज इट इज। नाउ दिस √2 विल कैंसल, 3 3 जा 9 means the final answer would be 3. Next, what is the P by Q form of 0.27 bar? इस तरह के लिए मैंने आपको फॉर्मूला सिखाया था स्टूडेंट, 0.mn bar means mn डिवाइड बाय 99। इसी का यूज़ करके हम लोग आगे बढ़ने वाले हैं। 0.27 bar means 27/99. Now it can be simplified, 9 3 is 27, 9 1 is 9 and 9 1 is 9. Final answer 3/11. तो यूजिंग दिस फॉर्मूला हम लोग इजीली इसको सॉर्ट आउट कर सकते हैं। स्टेट द रेशनलाइज फैक्टर ऑफ द डिनोमिनेटर ऑफ दिस। हमको रेशनलाइज करना है इसके डिनोमिनेटर से। चलो स्टार्ट करते हैं। सॉल्यूशन यहाँ से स्टार्ट करें स्टूडेंट्स। हमारे पास जो क्वेश्चन है उसको वापस लिखते हैं, 5/√11 माइनस √6। इसका रेशनलाइज फैक्टर हमेशा अपोजिट होता है। √11 माइनस √6 का रेशनलाइज फैक्टर क्या होगा, उससे हम मल्टीप्लाई करते हैं डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर में। आपको याद होगा फर्स्ट चैप्टर आपने किया था, तब हम इस तरह से रेशनलाइज करते हैं। इसके बाद आप लिख सकते हैं 5√11 प्लस √6 इन डिनोमिनेटर, a माइनस बी और a प्लस बी, मतलब ये हो जाएगा √11 स्क्वायर माइनस √6 स्क्वायर और सिंप्लीफाई करें तो 5/√11 प्लस √6 डिवाइड 11 का स्क्वायर मीन्स ये 2 से ये अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा और इस अंडर रूट से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास आएगा 11 माइनस 6। नेक्स्ट स्टेप देखिए, 11 माइनस 6 5 होता है और यहाँ हमारे पास √11 प्लस √6
ये दोनों कैंसिल आउट हो गया, तो हमारे पास आंसर यही हो गया लास्ट और फाइनल जो लिखा हुआ है √11 प्लस √6। दिस इज आवर फाइनल आंसर। इसका स्क्रीनशॉट ले लो स्टूडेंट्स। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5, 6 और फिर एमसीक्यू करेंगे। फाइंड द वैल्यू ऑफ 2.5 मल्टीप्लाई 0.2 मल्टीप्लाई 0.2। इसका आंसर क्या होगा? तो देखिए कैसे करेंगे हम इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 2.5 मल्टीप्लाई 0.2 मल्टीप्लाई 0.2। ये तो क्वेश्चन में दिया स्टूडेंट्स। अब देखिए इसको हम क्या लिख सकते हैं, आप जानते हैं, पहले आप डेसिमल भूल जाइए, या फिर ऐसे लिखिए 25 × 2 × 2, और हर बार यहाँ 10, ये भी 10 हो जाएगा और ये भी 10 हो जाएगा। अब 25 टू ज़ा 50, 50 टू ज़ा 100, यू विल राइट 100 1 2 3, तो यहाँ कितने जीरो आएंगे? 3 0, राइट। नाउ दिस विल बी कैंसल एंड फाइनल आंसर वुड बी 0.1। ठीक है, ये अपना फाइनल आंसर होगा। ठीक है, क्या किया स्टूडेंट्स, हमने पहले डेसिमल को रिमूव करके 10 लिखा, इसमें भी डेसिमल को रिमूव किया, इसको भी डेसिमल में से रिमूव किया, फ्रैक्शन में लिखा 25 टू ज़ा 50, 50 टू ज़ा 100, 100, और यहाँ पे 1000, 2 0 कैंसिल होंगे, 1/10 और 0.1 इट कैन बी रिटन। व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ p/q फॉर्म ऑफ 0.53? इसके लिए आपको लिए मैंने ऑलरेडी फॉर्मूला सिखाया हुआ है। 0.mn बार यू विल राइट mn अपॉन 99। मतलब आप क्या लिखने वाले हैं, आप जब फॉर्मूला हो गया, स्टार्ट करते हैं। आंसर होगा 0. अकॉर्डिंग टू दिस 53/99। स्टूडेंट्स अब क्योंकि ये और सिंप्लीफाई नहीं हो सकता, तो यही फाइनल आंसर होगा इसका। दिस इज द फाइनल आंसर। ये 2 MCQ स्टार्ट किए हैं, अब MCQ पे काम करेंगे हमारे पास। द वैल्यू ऑफ p/q फॉर्म ऑफ 0.6 बार। अभी आपको बताया कि हमारे इसके लिए इसका फॉर्मूला है 0.m बार, मीन्स व्हाट, m/9। किस तरह से ये फॉर्मूला काम करता है? एक डिजिट के ऊपर बार है, तो क्योंकि बार एक डिजिट पे है इसलिए 9 लिखेंगे, और जो भी डिजिट के ऊपर बार होता है उसे हम यहाँ लिखते हैं। मतलब इस तरह का फॉर्मूला है। तो अब इसको आगे बढ़ाते हैं। ये हमारा फॉर्मूला है स्टूडेंट्स, इसको किस तरह से सॉल्व करेंगे? 0.6 है तो यू कैन राइट लाइक 6/9, और अब सिंप्लीफाई करेंगे 3 2 ज़ा और 3 3 ज़ा, मतलब हमारे पास फाइनल आंसर आएगा इसका 2/3। अब देखिए कहाँ 2/3 लिखा हुआ है या फिर 6/9, तो ये देखो ये वाला हिस्सा आपका सही हो जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द p/q फॉर्म ऑफ द 2.237 इज, कह रहे इसका क्या होगा? तो इसके लिए हमारे पास जो फॉर्मूला था स्टूडेंट, हम यहाँ समझ लेते हैं किसके लिए, ये वाले क्वेश्चन को, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास जगह ही नहीं है, तो हम देखते हैं कौन सा वाला हमारा सही बैठता है। क्वेश्चन कुछ इस तरह से, इसका जो फॉर्मूला था वो ऐसा था कि 0 पॉइंट और मान लो MNR है, इस तरह का कॉम्बिनेशन है। तो पहले हम पूरा MNR लिखते हैं, तो जिसके ऊपर बार नहीं होता उसको माइनस करते हैं, और डिजिट, कितने डिजिट के ऊपर बार है? 2 डिजिट, क्योंकि 2 डिजिट के ऊपर बार है तो आपको 99 लिखना है। फिर 2 डिजिट के पहले अगर किसी भी नंबर पे बार नहीं है, वो भी याद रखिए डेसिमल के राइट साइड में एक डिजिट है और उसके ऊपर बार नहीं है तो फिर आप 0 रखते हैं। मतलब इस तरह का फॉर्मूला होता है। और इसके अंदर अगर हम रखें, सॉल्व करें इसको, ये वाले को, इसकी वैल्यू जो है 2.237, स्टार्ट लेते हैं यहाँ पे 2.237, बार देखेंगे तीनों डिजिट के ऊपर है इस तरह से। तो सिंप्लीफाई देखो कैसे होगा, ये हमारा क्वेश्चन है एक्चुअली, कौन सा नंबर का? 2 नंबर का क्वेश्चन है। तो आप इसे लिखेंगे 2.237 -2 डिवाइड बाय 3 डिजिट के ऊपर बार, 3 डिजिट है हमारे पास, तो 3 डिजिट के ऊपर बार है तो हम 999 लिखेंगे। 2 डिजिट के ऊपर बार होता है 99, 3 डिजिट के ऊपर 999, और मान लो यहाँ राइट साइड में, डेसिमल के राइट साइड में अगर कोई डिजिट है जिसके ऊपर बार नहीं तो फिर 0 आता है उसकी प्लेस पे। अब इसको हमें सॉल्व कर लेना है। 2235 डिवाइड बाय 999, ये हमारा
फाइनल आंसर है। लेट्स सी, यहाँ 2 2 3 5 9 999 आना चाहिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे ऑप्शन में हमने गलत लिख दिया है, तो इसका आंसर फाइनली ये होगा। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन, स्क्रीनशॉट ले लें स्टूडेंट्स। क्वेश्चन ऑनवर्ड्स देखते हैं इसके आगे के। द P/Q फॉर्म ऑफ 3.123 बार इज, सेम फॉर्मूला मैंने आपको जो सिखाया हुआ है, क्या लिखेंगे आप, 0 पॉइंट, मान लो MNR होता है तो हम लिखते हैं MNR माइनस M, जितने पर डिजिट पर बार है उतने 9 लिखते हैं, और फिर डेसिमल के राइट साइड में अगर कोई ऐसा है जिसके ऊपर बार नहीं तो उसकी जगह 0 लिखा जाता है। ये फॉर्मूला है, इसका यूज़ करके हम आगे बढ़ते हैं। देखें, हम लिखेंगे 3123 माइनस 31 डिवाइड बाय, यहाँ डेसिमल है ये स्टूडेंट, तो आप लिखेंगे 990। इसमें से एक क्वेश्चन आपका जरूर मैच करेगा। लेट्स सी, पहले सब्ट्रैक्ट कर लें, 3 में से 1 गया 2 लिखेंगे, यहाँ बचा 2 मतलब 12, 12 में से 3 गया 9, और अब ये 0 और ये 3 और फिर 990। तो सिंप्लीफाई करते हैं, 2 4 जा 8, 2 9 जा 18 और 2 5 जा 10, इसको करते हैं तो 1 5 आएगा, 2 4 जा 8 और 2 4 जा 8 और 2 6 जा 12। तो आप देखें 1546 डिवाइड बाय 495, ये हमारा आंसर है। चेक करते हैं कहाँ आया हुआ है। दिस इज द फाइनल आंसर। इन दिस क्वेश्चन द डेसिमल एक्सप्रेशन ऑफ 5/6 इज नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिकरिंग, नॉन टर्मिनेटिंग। पहला नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग है, दूसरा नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग है, थर्ड अनडिटर्मिनेट है, और फोर्थ टर्मिनेटिंग है। टर्मिनेटिंग का मतलब होता है स्टूडेंट्स ख़त्म हो जाना, एंडिंग हो जाना किसी एक सर्टेन पॉइंट पे। ठीक है, और नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग का मतलब क्या होता है कि वो ख़त्म नहीं हो रहा है और रिपीट हो रहा है। ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग का मतलब होता है कि ये इरेशनल नंबर है। तो ये P/6 है, P/6 मतलब ये रेशनल नंबर में है, और रेशनल नंबर हमेशा नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग होता है या फिर टर्मिनेटिंग होता है। इस केस में क्योंकि 6 लिखा हुआ है, हमें 5 को डिवाइड करना है, और देखेंगे कि ये नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग मतलब क्या होता है कि बार बार रिपीट हो रहा है, या फिर ये किसी सर्टेन पॉइंट पर डिवाइड होकर ख़त्म हो जाता है। तो थोड़ा सा यहाँ हम लोग ट्राई करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। यहाँ हम लिखेंगे 5 और उसको 6 डिवाइड करते हैं, तो 6 पॉइंट लगाएंगे, 10 हो जाएगा। 6 7 जा 42, 6 8 जा 48, 2 फिर 0 ऐड कर देंगे, 6 3 जा 18। स्टूडेंट्स आप देखिए 6 3 जा 18, ये फिर बाद में रिपीट हो रहा है, मतलब हमारे पास एक सर्टेन डिजाइन के बाद में रिपीट होने लग जाता है, जिसे हम कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग। क्योंकि 0.833 इसका जो आंसर है वो हमेशा आगे बढ़ता रहेगा, क्योंकि ये 20 बार बार आता रहेगा और उसके बाद ये कैरी ऑन होता रहेगा। तो हमारा आंसर हो गया नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग। टर्मिनेटिंग में एक एग्जैक्ट वैल्यू आ जाती है, जैसे 0.3 0.5 0.57 ऐसे, और अनडिटरमाइंड तो अनडिटर्मिनेट तो होता नहीं है। नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग में हमारे पास इरेशनल आता है। तो ये दूसरे जो और भी हैं ऑप्शन कैंसिल है। इधर आ जाओ, यहाँ हम A+B A-B की आइडेंटिटी देख रहे हैं, तो ये आपकी जो आइडेंटिटी है वो ये है A+B और A-B। तो आप अगर मैंने रेशनल में देखें तो मैंने इसमें आपको लिखवा है कुछ इस तरह से। अगर आप इसके फॉर्मूले देखें, जिसमें √A प्लस √B √A माइनस √B, तो क्या हो जाता है A-B हो जाता है। ये मैंने आपको लिखवाया हुआ है, मतलब डायरेक्ट हमें A-B लिखना है। तो ये इसको सॉल्व करें अगर इसके अकॉर्डिंग, तो A जो है यहाँ पे 3 है और B जो है वो 2 है, इसके अंदर वैल्यू अगर प्लेस कर दें तो हमें मिलेगा 3 - 2, और 3 - 2 जो होता है वो 1 होता है, मतलब इसमें जो आंसर आएगा वो 1 आएगा। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो और आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 6 ऑनवर्ड्स देखेंगे। 6 √20 - 2 डिवाइड बाय √5। तो 620 हम ऐसे लिख सकते हैं स्टूडेंट्स, और इसको हम ऐसे लिख देते हैं 2 √5। और सिंप्लीफाई करें तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 6 × √4 × 5, 4 5 जा 20, और यहाँ पे 2 √5 ऐसे।
आगे और सिंप्लीफाई करें तो पहले तो ये कैंसिल आउट कर दो, 2 3 जा, मतलब यहाँ 3 मिलने वाला है। ये √4 और √5 कहा जाएगा, मतलब यहाँ आएगा 2 और फिर √5। डिवाइड में हमारे पास 2 था और √5 था, √5 हमारे पास, ये दोनों कैंसिल आउट हो गया। 3 2 जा 6, मतलब फाइनल आंसर होगा। देखो कहाँ है 6 हमारे पास, दिस इज द फाइनल आंसर। √48 √27, ये इसमें से कौन सा आंसर सही होगा, तो देखते हैं इसको। हम 48 लिख देते पहली बात तो, और फिर √27 लिख देते हैं। इन दोनों को सिंप्लीफाई करें तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, 16 3 जा, और इसको हम लिखना चाहें तो इससे हम 9 3 जा ऐसे, और सिंप्लीफाई करें तो -4√3 हो जाएगा ये, क्योंकि 4 4 जा 16 होता है, यहाँ 3√3 हो जाएगा। ये दोनों कैंसिल आउट हो गया, आंसर आ गया -4/3। और क्योंकि ये रेशनल नंबर है तो ये हमारा फाइनल आंसर होगा। ठीक है, पॉजिटिव इंटीजर नहीं हो सकता, क्योंकि पॉजिटिव इंटीजर नेगेटिव नंबर आते हैं, -3 -8 -7 ऐसे। नेगेटिव इंटीजर भी नहीं हो सकता, पॉजिटिव भी नहीं हो सकता, नेगेटिव नहीं हो सकता, इरेशनल तो हो ही नहीं सकता, बचा एक रेशनल नंबर है। इसको सॉल्व करें स्टूडेंट्स। ये हमारा फॉर्मूला था a⁻p⁻q ऐसा, तो हम लोग लिख सकते थे a⁻p⁻q ऐसे। इसी फॉर्मूले का यूज़ करके हम लिखने वाले हैं 2 - 2 × -3। सॉल्व करेंगे तो 2⁻6, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब यहाँ पे 8 लिखा है, तो पहले आप इस देखो, इसको सॉल्व करो। 2 × 2 × 2 आप करेंगे जैसे ही, तो 64 आया, मतलब 64 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 32, 64, और 62 8⁻2। दिस इज द फाइनल स्टूडेंट्स। आज के लिए यहाँ पे ख़त्म करते हैं हमारा, और मिलते हैं नेक्स्ट लेसन के लिए। जब तक के लिए जय।